तुम जिससे बदला लेने जा रहे हो तुम उनको छोटा मोटा समझते हो क्या? वो भगवान है, भगवान। हिरण्यकशिपु ने कहा, सुनो, अगर मेरे भाई को मारने वाले भगवान भी है तो मैं अपने भाई से इतना प्रेम करता हूँ कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा, चाहे वो भगवान हो। उन्होंने कहा कि सुनो हिरण्यकशिपु, अगर तुम बदला लोगे तो तुम मारे जाओगे। हिरण्यकशिपु ने कहा, सुनो, मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन अपने भाई के द्रोही को मैं मारूंगा। ये प्रेम है किसका? भाई और भाई का। उसको मरना स्वीकार है, लेकिन अपने भाई को त्यागना स्वीकार नहीं है। ये कौन है? ये है राक्षस। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा हमें सिखाती है कि संबंध क्या होते हैं, संबंध कैसे निभाए जाते हैं। अरे सुनो, कोई कहता है कि देवताओं ने संबंध निभाना जानते, कोई कहे मानव निभाना जानते। अरे व्यक्ति, आजकल समाज में क्या हो रहा है, भाई भाई इतना लड़ रहे हैं। छोटे से भूमि के टुकड़े के कारण अखबार में खबर आती है कि एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। ये संसार बिगड़ रहा है। ये आज का मानव है, लेकिन मानव छोड़ो, दानवों से कुछ सीख लो। अरे भैया भैया क्या होते हैं, दानवों से सीख लो। छोटा भाई कहता है, मुझे मेरे भाई को मारने वाला अगर साक्षात भगवान भी है तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूं, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं उससे लड़ूंगा। भाई भाई का प्रेम। रावण और कुंभकर्ण, जब राम जी के सेना में आए और राम जी की सेना बहुत हावी हो चुकी थी रावण की सेना पर, रावण ने कहा तो सुनो, अब कुंभकर्ण को जगाओ, नहीं तो हम युद्ध हार जाएंगे। कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने कहा, एक बात बताओ भैया, मुझे पता है कि राम जी भगवान हैं, वो किसी पर अकारण आक्रमण कर नहीं सकते, कुछ तो कारण होगा। रावण ने कहा कि मैंने उनकी प्रेयसी सीता को हर कर ले आया हूं, इसलिए युद्ध छिड़ा हुआ है। दोहा आता है लंका कांड में। कुंभकर्ण ने कहा, रावण सुनो, सुनी दस सिकंदर बचन को हर कर ले आए और तुम सोच रहे हो तुम्हारा कल्याण हो जाए, असंभव है। रावण ने कहा, सुनो, मुझे ज्ञान मत दो, मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूं, मैंने तुम्हें जगाया है तो तुम जाकर युद्ध करो, अपने भाई का युद्ध को संभालो, अपने भाई की रक्षा करो। जैसे ही बार बार कुंभकर्ण ने कहा तो सुनना जरा, दोनों भाइयों की बात चल रही है। तो रावण ने कहा, चलो कुंभकर्ण, तुम मुझे ज्ञान मत दो, अगर तुम्हें मरने से डर लगता है तो तुम हट जाओ, मैं खुद जाकर मर जाऊंगा। कुंभकर्ण ने कहा, सुनो, अगर बड़ा भाई मारा जाए और छोटा भाई जीवित रहे तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। अगर बड़ा भाई मरे उससे पहले राम को मुझे मारना पड़ेगा। यह है भाई के प्रति प्रेम। अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था, सबको पता है ना, कोरोना आया। ये तो दानवों की बात है, अब मानवों की सुनो। कोरोना आया था, हमारे आचार्य जी अपने पास का जिला है सागर, वहीं से आए। हमने अखबार में खबर पढ़ी, सुनना, कोरोना के समय, आज से 3 या 3.5 साल पुरानी बात है, हमने अखबार में खबर पढ़ी कि 3 भाई थे, बड़े भाई को कोरोना हुआ और जैसे तैसे पता नहीं वो चल बसे। जरा ध्यान से सुनना, भाई के प्रति भाई का प्रेम कितना होता है। जैसे ही मंझले भैया को खबर सुनाई दी कि बड़े भैया चले गए, केवल सुनने से ही मंझले भाई ने प्राण त्याग दिए। छोटे भाई को पता चला कि जब मेरे दोनों भाई नहीं रहे तो मेरे जीवन का क्या फायदा। एक साथ एक भाई की मृत्यु पर ही तीनों भाई की अर्थी घर से उठी। इससे कहते हैं भाई के प्रति भाई का प्रेम। लेकिन आज, अरे भैया, थोड़े से धन के कारण, थोड़े से भूमि के टुकड़े के कारण व्यक्ति अपने भाई को मारने के लिए तैयार है। क्या ये संबंध है? अरे नहीं। अरे किसी से सीखना है तो सीखो, किनसे? भगवान राम से। लक्ष्मण जी को लगी शक्ति, हनुमान जी गए बूटी लेने के लिए, लेकिन यहां हालत क्या है? राम जी की हालत क्या है?
संजीवन लावन चले, कपि कहे जय श्री राम। और करुण अवस्था में यहाँ सोचत करुणा धाम। अब जरा ध्यान से सुनना, भगवान राम कह रहे हैं क्या, अरे क्या मोल भला इस जीवन का, आए ना जो बंधु के काम नहीं। अरे भाई को जो आज बचा ना सका, कोई राम का लेगा नाम नहीं। अरे जग वालों, जग में सब कुछ है, भाई जैसा सुख